इस सृष्टि में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही मन श्रद्धा से झुक जाता है, हृदय में भक्ति का भाव उमड़ पड़ता है और आत्मा अद्भुत ऊर्जा से भर जाती है। ऐसे ही नामों में एक नाम है पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि वो चेतना है जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से ऊपर उठना सिखाती है। जब जीवन में भय घेर ले, जब आत्मबल कमजोर पड़ने लगे, जब चारों ओर अंधकार ही दिखाई दे, तब हनुमान जी का स्मरण एक दीपक की तरह मार्ग दिखाता है। वे हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि निस्वार्थ भक्ति और अडिग संकल्प में होती है। हनुमान जी की कथा केवल रामायण तक सीमित नहीं है। वे हर उस व्यक्ति के जीवन में जीवित हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता और जो अहंकार से दूर रहकर सेवा को ही अपना धर्म मानता है। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उनके पास अपार शक्ति होते हुए भी उसमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वे स्वयं को कभी महान नहीं मानते थे, बल्कि स्वयं को केवल प्रभु श्री राम का दास कहते थे। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें संकट मोचक के रूप में पूजते हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया है, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका तात्पर्य यह है कि चारों युगों में हनुमान जी का पराक्रम, उनकी शक्ति और उनकी महिमा अमर रही है। न कोई उन्हें युद्ध में परास्त कर सका, न कोई उनकी भक्ति को चुनौती दे सका। वे बाल्यकाल में सूर्य को निगलने चले गए, युवावस्था में लंका को हिला दिया और वृद्धावस्था में भी अपने नाम मात्र से राक्षसों को भयभीत कर दिया। लेकिन यहीं से एक अत्यंत रहस्यमयी और विचारोत्तेजक प्रश्न जन्म लेता है। यदि हनुमान जी इतने अजेय थे, यदि उन्हें स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त था, तो क्या इस संसार में कोई ऐसा भी था जिसने कभी उन्हें पराजित किया हो? सामान्यतः ये प्रश्न सुनते ही मन इसे अस्वीकार कर देता है, क्योंकि हमारे लिए हनुमान जी का हारना असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन धर्म ग्रंथ केवल महिमा गान नहीं करते, वे हमें जीवन का गूढ़ सत्य भी सिखाते हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि सच्ची विजय केवल युद्ध में जीतने से नहीं, बल्कि अहंकार पर विजय पाने से होती है। ये कथा है एक ऐसे महान तपस्वी की, जिनके सामने स्वयं पवन पुत्र हनुमान को अपने बल को विराम देना पड़ा था। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि महान सिद्ध योगी मछिंद्रनाथ जी। मछिंद्रनाथ जी को नाथ संप्रदाय का आद्य गुरु भी माना जाता है। वे ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने जीवन को केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि योग, साधना और आत्मज्ञान के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी साधना वर्षों नहीं, बल्कि युगों की प्रतीत होती थी। कहा जाता है कि वे मंत्र सिद्धि में इतने पारंगत थे कि प्रकृति तक उनकी आज्ञा का पालन करती थी। उन पर स्वयं भगवान शिव की विशेष कृपा थी और यही कारण था कि उनका प्रत्येक शब्द मंत्र के समान प्रभावशाली होता था। एक समय की बात है जब मछिंद्रनाथ जी तीर्थ यात्रा करते हुए रामेश्वरम पहुंचे। वो वही पवित्र स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण करवाया था। जब मछिंद्रनाथ जी ने उस राम सेतु को देखा तो उनका हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने अनुभव किया कि ये केवल पत्थरों का पुल नहीं है, बल्कि ये प्रभु राम की मर्यादा, संकल्प और करुणा का प्रतीक है। उसी भाव में डूबकर उन्होंने समुद्र में स्नान किया और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय वहां वानर रूप में स्वयं हनुमान जी उपस्थित थे। हनुमान जी ने मछिंद्रनाथ जी को पहचान लिया था। वे जानते थे कि ये कोई साधारण योगी नहीं, बल्कि उच्च कोटि के तपस्वी हैं। फिर भी हनुमान जी की लीला जग प्रसिद्ध है। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस महान योगी की साधना की गहराई को परखा जाए, ताकि संसार को ये संदेश दिया जा सके कि तपस्या की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। हनुमान जी ने अपनी माया से वातावरण में परिवर्तन कर दिया। आकाश में अचानक काले बादल घेराए, तेज गर्जना होने लगी और मूसलधार वर्षा प्रारंभ हो गई। वानर रूप में हनुमान जी पहाड़ के पास जाकर वर्षा से बचने के लिए गुफा बनाने का अभिनय करने लगे। वे बड़े बड़े पत्थर उठाने लगे, मानो वर्षा ने उन्हें असहाय बना दिया हो। कुछ समय बाद मछिंद्रनाथ जी का ध्यान टूटा। उन्होंने शांत नेत्रों से उस वानर को देखा और सहज भाव से कहा कि यदि वर्षा की संभावना थी तो पहले से आश्रय की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। इस प्रश्न में कोई कटाक्ष नहीं था, बल्कि जीवन का गूढ़ संकेत था कि जो भविष्य को देख सकता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। हनुमान जी ने वानर रूप में उनसे शक्ति और साधना के विषय में प्रश्न किया। मछिंद्रनाथ जी ने कहा कि वे सिद्ध योगी हैं, जिन्हें मंत्रों की शक्ति प्राप्त है और जिन पर स्वयं भगवान शिव की कृपा है। ये सुनकर हनुमान जी ने गर्व नहीं, बल्कि राम भक्ति से भरे स्वर में कहा कि इस संसार में सर्वोच्च केवल प्रभु श्री राम है और उनके सेवक हनुमान। यदि आप इतने ही सिद्ध हैं तो मुझे युद्ध में परास्त करके दिखाइए। इसके पश्चात जो हुआ वो केवल युद्ध नहीं था, बल्कि ये बल और ब्रह्मज्ञान का संग्राम था।
हनुमान जी ने पहाड़ों के टुकड़े उठाकर मच्छिंद्रनाथ जी की ओर फेंकने शुरू कर दिए। पृथ्वी कांप उठी, आकाश में कंपन होने लगा, लेकिन मच्छिंद्रनाथ जी शांत मुद्रा में खड़े रहे। उन्होंने अपने मंत्रों की शक्ति से उन पहाड़ों को वायु में ही स्थिर कर दिया और फिर उन्हें वापस हनुमान जी की ओर भेज दिया। युद्ध लंबा चला। हनुमान जी अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करते रहे, लेकिन हर बार मच्छिंद्रनाथ जी की साधना के आगे वो निष्फल हो जाती थी। ये पहली बार था जब हनुमान जी अनुभव कर रहे थे कि शक्ति से अधिक भी कुछ होता है। समय के साथ हनुमान जी की बहुत सी ऊर्जा व्यय हो चुकी थी, जबकि मच्छिंद्रनाथ जी स्थिर और अडिग खड़े थे। उसी समय वहां पवन देव प्रकट हुए। उन्होंने स्थिति को समझते हुए हनुमान जी को संकेत दिया कि ये युद्ध रोक देना ही उचित है। हनुमान जी ने तुरंत अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर मच्छिंद्रनाथ जी को प्रणाम किया और अपनी लीला को समाप्त कर दिया। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि ये हनुमान जी की हार नहीं थी, बल्कि ये उनकी महानता, उनकी विनम्रता और उनके आदर्शों की कथा है। जो झुकना जानता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है।